हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। टेंडर एनालिसिस में आज का जो हम टेंडर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये टेंडर मेंटेनेंस के लिए है। और इसमें जो है 2 साल का एएमसी आपको मिलने जा रहा है। इस टेंडर में पैन इंडिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे किसी भी रीजन से हो, अप्लाई इसमें कर सकता है। टेंडर ऑनलाइन फिल कर सकता है। पहले टेक्निकल बिडिंग होगा, फिर फाइनेंशियल बिडिंग होगा। तो दो पार्ट में इस टेंडर का जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा बिडिंग। ओके, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल। तो यहाँ पर देखेंगे आप, एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट है ये। ओके, फॉर द मेन लाइन ROW मेंटेनेंस एंड CP सिस्टम मेंटेनेंस का है, राइट। और ये है आपका हाजिरा में, राइट। ये हाजिरा में जो IOCL का ब्रांच है वहाँ पर, जिसमें कि गैस सिलेंडर रिफिलिंग का होता है, गैस पाइपलाइन का होता है, उसका मेंटेनेंस का जो है ये टेंडर रिलीज किया गया है। इसमें जो छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर और बड़े कंपनी के साथ मिलकर ये टेंडर फिल कर सकते हैं। ओके, ये टेंडर अप्रॉक्स 35 लाख रुपीस का है। 2 साल का टेंडर है। इसमें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें ऑब्वियसली दो पार्ट में ये टेंडर, ये जो है बिडिंग कंप्लीट होगा। पहला टेक्निकल टेंडर होगा जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई होगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हो देन फिर फाइनेंशियल बिडिंग स्टार्ट होगा। एंड फाइनेंशियल बिडिंग में जिसका कॉस्ट सबसे कम रहेगा उसको टेंडर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे गाइस, ये 24 मंथ का टेंडर है। आप देख सकते हैं 24 मंथ का, राइट। और ओके, सो इसमें टेंडर फी कुछ नहीं भरना है, जीरो अमाउंट है टेंडर फी का। ओके, सो यहाँ पे है सारे डॉक्यूमेंट्स और BOQ, क्या क्या कंप्लाइंसेस मांग रहा है, क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे, किस तरह का मैन पावर चाहिए, सारा BOQ और सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आप यहाँ वेबसाइट दिया गया है, इसके थ्रू जो है आप 8 दिसंबर तक डाउनलोड करके उसका कॉस्ट ब्रेकअप पे आप काम कर लेंगे। और उसके हिसाब से आप कोटेशन और सारा डॉक्यूमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट आप सबमिट करेंगे तो आप टेक्निकल बिड में क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे प्री बिड मीटिंग होता है। प्री बिड मीटिंग इसलिए होता है जब आप BOQ डाउनलोड करते हो तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा टेंडर से रिलेटेड या काम से रिलेटेड, तो आप उस प्री बिड मीटिंग में पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो जो भी डाउट हो रिगार्डिंग टेंडर। ओके, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। प्री बिड मीटिंग का रिक्वायरमेंट इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें सारे कुछ मेंशंस हैं इजीली। फिर भी आप इसमें बात कर सकते हो। वो कैसे बात करोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 24 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक जो है आप टेंडर फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है टेंडर आप भर सकते हैं। और 9 दिसंबर को जो है ये टेंडर टेक्निकल बिडिंग ओपन हो जाएगा। तो 9 दिसंबर को आपको पता चलेगा कि आपका टेक्निकल जो बिड था, आपने जो कोट किया था, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, वो एज पर रिक्वायरमेंट सही है या नहीं, आप उसमें क्वालिफाई हुए या नहीं। अगर क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट डेट मिलेगा फाइनेंशियल बिडिंग का, जिसमें कि प्राइसिंग का आपको L1 L2 L3 इस तरह होगा। तो आपको अगर L1 होता है आपका कोट तो आपको डेफिनेटली टेंडर मिल जाएगा। तो 9 तारीख को आपका जो है 3 बजे टेक्निकल बिड स्टार्ट हो जाएगा। 35,100 रुपया जो है ये आपको EMD अमाउंट भरना पड़ेगा थ्रू नेट बैंकिंग NEFT ई पोर्टल के थ्रू। और गाइस इसमें जो है आपको ये बाद में अमाउंट EMD अमाउंट जो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये आपको बाद में मिल जाता है। ओके, सो ये है। अब नाउ यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस और कितना का काम किया है। तो 3 साल का आपका जो है टोटल वर्क नहीं, कारोबार 3 साल का बैलेंस शीट आपका जो है यहाँ पे मांगा है। 21-22 का, 20-21, 21-22 और 22-23। तो इन 3 फाइनेंशियल ईयर का आपका बैलेंस शीट मांगा है, जिसका कम से कम 10.5 लाख, 10,51,000 का आपका बैलेंस शीट इन तीनों फाइनेंशियल ईयर में कम से कम होना चाहिए। 20-21, 21-22, 22-23, इस तीनों फाइनेंशियल ईयर में हर एक ईयर में जो है 10,51,000 का कम से कम आपका कारोबार होना चाहिए। ठीक है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ
यहाँ पर देखेंगे कि वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, तो सेम जैसे पाइपलाइन से रिलेटेड अगर आपने काम किया है, तो अगर आप 8,76,000 का अगर वर्क एक्सपीरियंस आप दिखाते हैं, यहाँ पर 8,76,000 का अगर वर्क एक्सपीरियंस दिखाते हैं, तो आपको सिर्फ एक वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा। अगर 8,75,000 का है तो ये कंसीडर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको दो, ये मिनिमम अमाउंट है। ओके, सो ये मिनिमम अमाउंट है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, दो अगर इससे कम का है, ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, इससे कम का है तो 7,01,100 का वर्क एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, अगर ये भी नहीं है तो 5,26,000 का 3 वर्क एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपके पास एक ही 7,01,100 का है तो नहीं चलेगा, तो इस वो कंसिडर हो जाएगा 5,26,000 में। तो 5,26,000 का 3 वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम ये अमाउंट है, इसका आपको सबमिट करना पड़ेगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट, ये तीन में से कोई एक भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वर्क एक्सपीरियंस कब तक होना चाहिए, 31 अक्टूबर 2023 तक का ही होना चाहिए, इसके बाद का नहीं। ठीक है, 2016 से लेके 1 नवंबर 2016 से लेके 31 अक्टूबर 2023 तक का ही ये वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लास्ट 7 ईयर का। ओके, नाउ और क्या क्या चाहिए इसमें, तो इसमें जो है जीएसटी एंड ऑल दिस थिंग ऑब्वियसली चाहिए। पैन कार्ड चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, पीएफ कोड अलॉटमेंट लेटर चाहिए, उसके बाद ईएसआई कोड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ कोड चाहिए। उसके बाद नोटराइज्ड उद्यम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आधार, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें, एड्रेस प्रूफ, ये सारा कुछ तो आप दोगे ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी और सारी चीज़ें ईएसआई पीएफ इसलिए मांग रहा है क्योंकि बाद में जब आप कंप्लाइंसेस बिलिंग करोगे तो कंप्लाइंसेस में ये सब रिक्वायरमेंट होता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप टेंडर फिल कीजिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज गिवन मोबाइल नंबर, गिवन फ़ोन नंबर, और मेल भी आप कर सकते हो, राइट गाइस। सो कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एट इंस्टाग्राम सो दैट आई कैन असिस्ट देयर। ओके, सो गुड लक, मिलते हैं कल अगेन न्यू टेंडर के साथ।